प्रश्नावली 5.24 दिया। क्वेश्चन नंबर है, कितना नंबर है? 4। क्वेश्चन देख रहे हैं कि एपी दे दिया अपन, काय दे रहा है कि एपी। तो एपी बराबर तो दे रहा है 3, 8, 13, 18। एपी का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78? एपी चाल रही है ना, 3, 8, 13, 18 देख रहे हैं, 5 को अंतर है। तो 18 बाद में कहीं कैसे 5 जोड़ से लगातार 23, 28 या करता करता वो कहे एक पद कौन सा 80, 78, 80 के, अरे 80 तो कौन सा पद आई। अब उदाहरण देखो, एक बात मैं सवाल पूछूं, 18 है, एपी का कौन सा पद है? चौथा पद। जैसे बोलो कौन सा पद है? चौथा पद। 13 एपी का कौन सा पद है? तीसरा पद है। तो ये कह रहे हैं चालता चालता 78 भी आवला, बतावला 78 भी आवला। और 78 कौन सा पद है? 10वां पद है, 15वां पद है, 16वां पद है। तो माना इस एपी का 78 का कौन सा पद है? एनवां पद है। कौन सा पद है? तो माना सबसे पहले जो आप एपी लिखते हैं, क्या लिखा? 4 अंतर और प्रथम पद। तो पहले प्रथम पद बोल दिया। ए को मान कर तो आज 3 बोल दिया। और डी को मान बताओ भाई, 8 में 3 जाए जहां 5, 2 मान लिख दिया अपन। ए और प्रथम पद में 4 इस काम हमेशा करना अपन। एपी लिखते हैं, माना एपी का एनवां पद तो है 78 इस एपी का कौन सा पद है? एनवां पद है। अब एन को मान काटना, देखो 10वां पद है, 15वां पद है कि 16वां पद है। एन को मान अपन ज्ञात है, तो अपन कहीं है एनवां पद कहीं में बेटा। दूसरा पद क्या होता है? A2। तीसरा पद A3। 10वां पद A10। एनवां पद A भाई मैं आपको 10वां पद लगाई लिख सकते A10। तो ये पूछो एनवां पद क्या होगा? A तो एनवां पद का तो माने आपा भाई 78। एनवां पद का तो है 78। तो एन को सूत्र है, ताकि बोलो कहीं है एन को सूत्र ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 गुणा डी बराबर है। तो ए को मान है कि तो है 3 प्लस n माइनस 1 गुणा डी को मान के तो है 5 बराबर है 78। पहला भी यहाँ क्वेश्चन करे आप तीसरे प्रश्न में। तो पहला कहीं कच्चे आप 3 ने गुना भेज से 3 प्लस का बुन जाए जा माइनस। तो n माइनस 1 5 का ये गुणा गमाट है। तो 78 3 प्लस का बुन जाए जा माइनस 88 75। अब देखो 5 कहीं 8 गुणा में उन जाए जा। तो n माइनस 1 बराबर 75 बट्टा कता जैसी 5। तो n माइनस 1 बराबर 75 में 5 को भाग कितनी बार जा रही? पहले एक बार दो भाग 2 बचिया, 25 में भाग 15 आ गया। ओ मान को नहीं है n को मान वो माइनस का एक गुना भेज दूं तो कता जैसी प्लस का। तो n बराबर 15 प्लस है 1 कता जैसी n को मान। तो इस एपी का 16वां पद क्या है? अतः 16वां पद है, 16वां पद पता है 78। वरना सीधो n को मान ही याद करते हो। देख लो एक बार, मैं चेक करूंगा। अगर रफ में चेक करना है, अगर इस एपी का 16वां पद निकालना होता आपको, ए 16वां पद ए 16। तो ए प्लस कितना 15 डी। ए को मान है कितना है 3 प्लस 15 गुणा डी को मान है 8। तो 3 प्लस 15 पाने 75। तो 75 में 3 जोड़ा ना कितना आ गया 78 है ना। और आप रफ में चेक करने को ध्यान दे एक बार। एपी को मान कभी एक तो बात दशमलव नहीं होनी चाहिए। पद उसी एन कहीं है पदों की संख्या। अब पदों की संख्या आई तो उसी है पहला पद, दूसरो, तीसरो, चौथो, पांचवो, छठवां, 16वां, ये उसी के 16.5वां पद में थाने विद्यार्थी में कक्षा में कितना है? ये क्या 16.5 विद्यार्थी है। अब या तो 16 है विद्यार्थी या कितना है 17। मतलब कहीं चीज एन को मान हमेशा कैसी संख्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्या। इकावली कदू चालू है 1। एन को मान जो है वो कहीं होनी चाहिए हमेशा
प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो एन को मान कभी दशमलव नहीं होनी चाहिए, एन को मान कभी कहीं नहीं होनी चाहिए, बट्टा में नहीं होनी चाहिए, एन को मान कभी कहीं नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। यहाँ है कि -2 बच्चा है, मैं क्योंकि विद्यार्थी कितना है क्लास में, -2 है कि विद्यार्थी कहीं क्या 1 है, 2 है, 3 है। तो एन का मान याद रखें, एन का मान सदैव क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या मतलब इकावली होनी चाहिए ना, 1 उदेर है ना, तत्व व्यास का एन को मान। यहाँ का क्वेश्चन बहुत सारा है, आप एक बार और देखो क्वेश्चन नंबर देखो एक बार 6। एपी दे दी अपन, एपी बराबर तो दे है 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। यहाँ करता करता देखो -150 की है, देखो साफ साफ झलक में भी है, कम हो रहा है संख्या 8, 5, 2 ये 0 करता है माइनस में संख्या, ये करता 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 माइनस में 150 भी आवला है। तो अपन वही पूछे -150 इस एपी का कौन सा पद है, -150 को कौन सा है भाई, 50 पद है कि 40 पद है कि 41 पद है, देखा पा। तो पहली बात एपी लिखते हैं सदैव कहीं काम करता ए और डी को मान, तो ए बराबर बताओ कितना आ रहे 11, ए को मान है 11 मतलब डी को मान डी बराबर 8 मुंह घटा से आगे पद मुझे स्लार पद घटा 8 मुंह घटा से घटा 11, तो डी बराबर -3। बहुत बढ़िया, ए और डी को मान सब पहला निकाल लो हमेशा। अब भाषा लिखो, लिख सीधे लिख दो, माना ए एन, एन में पद तो माने बड़ी 150 है माइनस का 150, तो एन को एन की जगह सूत्र लगा दें आप कहीं है ए प्लस एन -1 गुणा डी बराबर 100। ए को मान कितना है 11 प्लस एन -1, डी को मान कितना है -3 है, गुणांक मान ठीक है, और माइनस का कितना जैसे 150। ये देखो 11 प्लस का है, बुनी जाएगा कितना जैसी माइनस, देखो n -1 का गुणांक में है कितना है -3 बराबर माइनस का 150 तो है ही, उन जाएगा कितना जैसी माइनस का कहीं जैसी 11, माइनस का कितना जैसी 11। देखो n -1 गुणा कितना है -3, तो माइनस का 150 माइनस का 11 माइनस का 161। बहुत बढ़िया। अब देखो वही काम, माइनस का 3 गुणा में जगह बेच छापा भाग में n -1 बराबर माइनस का 161 को गुणा में जगह जिसे भाग में माइनस से माइनस से कट गया कता जिसे भी 161 बटा 161 बटा 3। तो बताओ वही कितना आ रहा है, दशमलव मासी के एन को मान पूरे जा रहे हैं, देखो भाग 161 में भाग दियो 3 को 5 बार, 5 की 15, 1 11 में जा रहे हैं पूरे भाग कौन जा रहे हो 3 बार जासी बचिया शेष हो जाए, तो 53 आ गया, कितना आ गया 53। तो एन को मान पूरे को आ रहे हो, तो अब कहीं लिख से आप, तो एक बार देखो n बराबर तो माइनस का 1 है, पहले पुनः भेजो का जी प्लस का 161 बट्टा 3 प्लस का कितना आ गया 1, तो n बराबर 3 का यहाँ आ गया लघुत्तम, तो 161 प्लस 3 ने 1 को गुणा करना 3, तो n बराबर 164 बट्टा 3, n को मान पूरा आ रही है में, तो लिख सका क्योंकि n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, या n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या तो आप क्यों कौन शब्द प्रयोग करियो कि पूर्ण संख्या में कहीं है 0 भी हो, तो n का मान क्या नहीं है प्राकृत संख्या नहीं है, दशमलव आ रहे हैं, तो इस एपी का -150 पद ही नहीं है, अतः -150 एपी का पद ही नहीं। एक बार कोशिश करा देखो, एक बार तो 3 को भाग दे कितनी बार जाए 5 बार, 1 14 में कितनी बार जाए 4,
पर 54 समथिंग आसी है ना। देखो मतलब इस एपी को एक बार 54वां पद काट देखा एक बार, और एक कौन सा काटा 55वां पद। देखो एक बार मैं उदाहरण वास्ते बता दूं, खुद कतों पद काटे आप 54वां पद। ए प्लस कतो आ जैसी 53d, ए को मान कतो है 11 प्लस 53 गुणा डी को मान कतो है -3, 11 माइनस 1 कतो आ जैसी 9 और 5 3 15, तो 10 घटेगा 149, और एक और घटी माइनस का कतो आ जैसी 148, 148, और इसको एक बार 55वां पद काटना पा। ए प्लस कतो आ जैसी 54d, तो 11 प्लस 54 गुणा कतो आ गया माइनस का 3, माइनस 4 3 12, 1 तो 162 या 151, 100। इको मतलब है अगर ये एक नंबर आगे बढ़ा तो जाऊन है, तो इको 54वां पद कतो आसी 54वां पद माइनस का 148, अगर बढ़ा तो जाऊन मैं लिख तो जाऊं रब का आगलो 4 तो कतो आसी 151। इको मतलब अपन कहीं क्यों प्रश्न में -150 इस एपी का पद है क्या, तो -150 इस एपी का पद ही नहीं है। हाँ -151 के तो नहीं अपन, हाँ -151 इस एपी का कौन सा पद है, 55वां पद है। कौन सा पद है 55वां। अपन ये कहते हैं प्रश्न का मार्क -148 इस एपी का पद है क्या, हाँ -148 इस एपी का 54वां पद है। एन को मान कतो आतो 54 आतो। बात आई सुन ऑप्शन नहीं पूछने जा रहे अपन, तो -150 इस एपी का पद ही नहीं। डायरेक्ट बात सीधी बात है, सिंपल भाषा में याद रखना है कि माना हमेशा कहीं मान से अपन एन बराबर मान लिया। अगर एन को मान पूरा आ गयो जहाँ तक जहाँ वो 10वां पद है, 10 आ गयो तो 10वां पद है, 20 आ गयो 20वां पद है। एन को मान पूरा नहीं है भाग दियो जहाँ पकाई के जहाँ इस एपी का पद ही नहीं है, इस एपी का पद ही नहीं है, इस एपी का पद ही नहीं है। इस टाइप को क्वेश्चन अपन एक उदाहरण का मां भी दे रखा अपन। देखो उदाहरण संख्या एक बार 4 देखो आप, उदाहरण संख्या नंबर है 4। एक एपी रेडी अपन का एपी तो है 21 18 15 का कौन सा पद है, का कौन सा -81। देखो माइनस तो क्यों आ रहे हैं बता दियो, क्योंकि एपी में देख रहे हैं साफ साफ है घट रही है, घटता घटता एक बार चीज कहें जैसे 0 आ जैसी मान 0 आने के बाद में -2 -3 माइनस माजी ना मान माना इस एपी का एनवा पद क्या है -81 है। तो एक बार पहले तो आप हमेशा कहीं काट ए और डी, ए को मान करता है 21, डी बताओ 18 -21, डी को मान तो आगे हुई माइनस का ए और डी निकाल दियो। माना एनवा पद -81, एनवा पद कहीं हुआ है ए एन बराबर कतो आ जैसी भाई -81। तो एनवा पद को सूत्र कहीं हुआ है ए प्लस एन -1 गुणा डी बराबर -81। ए को मान करता है 21 प्लस n-1, डी को मान करता है -3 बराबर -21। पहला 21 प्लस को बुनबुने भेज से लगाएंगे इसी माइनस n-1 गुणा -3 बराबर -81 माइनस का कितना हो गया 21, n-1 गुणा -3 कटा रहे अभी माइनस का 102 और अब -3 गुणा में उन जगह जैसी तो n-1 बराबर माइनस का 102 बट्टा में कटा आ गया -30। फिर तो माइनस टू माइनस कहीं गयो n कट गयो, तो n-1 बराबर कितना आ गया 102 बट्टा 3। तो n-1 बराबर 3 को भाग रहे हो 3 बार 1 12 4 34 आ गया, कितना आ गया बेटा 34। तो n को मान माइनस का 1 गुण जाएगा प्लस का कितना जैसी। इस एपी का 35वां पद चलते जाएंगे ना, कितना पद डेढ़ है 3 डेढ़ है 4 तक अच्छा है, इसको 35वां पद गया ऐसी -35वां पद गया ऐसी माइनस। हाँ अतः एपी का 35वां पद -81 है।
अच्छे रफ में निकाल दे इसको 35 पद कहीं है ए 35 बराबर कितना लगाओ ए प्लस 34 बी 81 बी माइनस का 81 80 क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे और केड़ है कहीं के साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है क्या इस एपी का कोई पद है ओके देखो मैं बात सुनो इस एपी का साथ साथ जीरो भी ऐसी की माना भाई सेम ही काम करे तो इन कहीं क्यों आपा माइनस का 81 कौन सा पद मानियो आपा एन हुआ पद का तो मान लियो माइनस 81 अब एक माइन दूसरो जो पार्ट पूछ लियो अपन वो फर्स्ट पार्ट हो जो सेकंड पार्ट कहीं पूछे अपन तो इसका कौन सा पद शून्य है वो कहते माना एन हुआ पद क्या है शून्य एन को मान कहीं लेना अपन जीरो बराबर कहीं ले अपन जीरो दो प्रश्न पूछे एक में तो और सेम इक्वेशन आगे कंटिन्यू करना है एक और करो क्यों 500 सेम इक्वेशन है माना इसका है ना एनवा पद क्या है शून्य है माना एनवा पद क्या है शून्य है तो ए एन बराबर अब तो ले से आपका भाई जीरो देखो मतलब कम करता 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 जीरो भी आवेगे चेक कर लिया कौन सा पद आ रहे जीरो तो ए एन को मान कहीं भाई ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी सूत्र आ गयो बराबर में कहीं है जीरो ए को मान करते हो 21 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी को मान करता है माइनस का 3 बराबर में जीरो और प्लस का 21 है बुंदे जहां माइनस का 21 है ना तो जीरो माइनस का कितना हो गया 21 तो एन माइनस 1 गुणा करता है माइनस का 3 एक कितना आ गया माइनस का 21 अब माइनस को 3 है और गुणा में जगह जैसी भाग में तो माइनस का 21 बट्टा माइनस का 3 एन माइनस 1 माइनस माइनस कर दी 3 को भाग 21 को कितनी बार जाए 7 बार जाए कितनी बार जाए तो एन को मान कर तो आ गयो इसका मतलब इस एपी का कौन सा पद है 8वां पद क्या हो जाएगा जीरो एक बार रत्न करके देखा 3 कम हो रहे हैं 3 कम करे अभी 12 3 कम करे बेटा 9 3 कम करो 6 3 कम करो 3 कम करो एक बार गिना पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद 5वां पद 6वां पद 7वां पद 8 इस एपी का 8वां पद क्या है जीरो देखो बोलो उत्तर आपका कहीं का एकदम सही भी करता तो लिख को दे ठीक है अतः एपी का 8वां पद क्या है शून्य एपी का 8वां पद क्या है शून्य ठीक है प्रश्नावली चाल दी आपने पूछी 5 पॉइंट है उदाहरण सिंह क्या है आप आपने पूछो 7वां उदाहरण पता नंबर उदाहरण है 7 कहीं के उदाहरण पढ़ो 2 अंकों वाली अब बताओ 2 अंकों की संख्या कौन सी है छोटी छोटी 2 अंक की छोटी छोटी संख्या कौन सी है 10 है 2 अंक की 10 बने अच्छा बड़ी बड़ी 99 है ना तो 2 अंक की संख्या लिखो मैं इकावट लिखूं 10 से 11 12 कट्टा 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 लिखो भाई ओ कहीं के प्रश्न का 2 अंकों वाली संख्या कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है 3 से तो प्रश्न बताने पूछ लेने 3 से विभाज्य है 3 से भाज्य है या 3 का गुणज है बात एक ही यहाँ कितनी संख्या है जब हम 3 को भाग जाओ है कता अंका की 2 अंका की जब थे लिखो है रब गमा क्या लिखो पहली संख्या कौन सी है जब हम 3 को भाग जाओ है 12 बहुत बढ़िया बाद में लिखियो कहीं लिखियो 15 लिखिया बाद में 18 यहाँ करता करता लास्ट 99 80 99 में जाएगी 3 को भाग 99 में पहला लिखा तो 96 तो अब यहाँ टाल कितनी संख्या है ये टाल तो बता जो परसेंट बट करना है अपन रफ कॉपी में थोड़ी करना है तुम आगे बात कितनी संख्या है तो अपन देखो पहला लिखना है 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली
दो अंकों वाली 3 से विभाजित संख्याओं को एपी के रूप में लिखने दो अंकों वाली दो अंकों वाली 3 को जो कम कहा जाए भाग जाए, तो दो अंकों वाली 3 से विभाजित संख्याओं को एपी के रूप में लिखने पर। वो रब में काम कर लियो मैं पहला, तो दो अंक की संख्या 10 लेकर कट नहीं हुआ है, 99 हुआ है, लेकिन इनमें टालना अपन जतन 3 को भाग जावे, तो एपी ली बढ़ा दो भी सीधी कहीं दिक्कत है। एपी बोलो 12, 15, 18 और यहाँ करता करता लास्ट में कितना है 99। ठीक है, तो वो कौन सा पद हो गया भाई पहली बात। अच्छा एपी लिख दी, एपी लिखते ही अपन कहीं काम करना है ए और डी करो भाई। ए को मान बताओ, प्रथम पद 12 बहुत शानदार। अब करा डी को मान, डी बराबर आगले पद मुंह दस्ते लाडलो पद घटानो है 3, बहुत बढ़िया। ए और डी को मान याद कर लियो। अब बात करा और 99 की है, 99 भी देखा तो वो बोला अंतिम पद है या ये क्या लास्ट में कौन सा पद था तो है गोरी मान ले कौन सा है एनवा पद है, तो एन को मान कितना है 99% सेम ही है, पिछले करे ना आप देखा, चूंकि ए एन बराबर कितना है 99, तो जी एन को मान आसी ने अपन पत्तो लाग देसी के 99 इस एपी का कौन सा पद। अब मैं खाली को देखो, मैं अगर एन बराबर कितना लिखूं 18 लिखूं ना, एन को मान कितना आसी बताओ 3 आसी। क्यों? क्योंकि 18 कौन सा पद है 3 सा पद। अगर मैं ये लेता हूँ प्रश्न में ए एन बराबर कितना लूं बेटा 15 और हल कर चो ने एन को मान कितना आसी 2। क्यों? क्योंकि इस एपी का दूसरा पद कौन सा है 15 है। ये कर ले चापा एन बराबर कितना मान लिया आपा 99, तो पतो लाग दी 99 एपी कौन सा पद है, तो ए एन को ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर है 99। एन की जगह एन को सूत्र लगा दियो, ए को मान कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी को मान है 3 बराबर है 99। पहले हमेशा ही नहीं भेजा, तो एन माइनस 1 गुणा में कितना है 3, 99 प्लस का 12 उन जाएगा माइनस का 12, तो एन माइनस 1 गुणा 3 घटाओ पहला कितना है 7 87 एन माइनस 1 बराबर और 3 गुणा में लगाए जैसी भाग, 3 को भाग लगाओ भाई 87 का पहला 3 को भाग 2 बार गयो बच गया 2, 27 9 3 29 एन बराबर का तो आ जाओ भाई 30। इसका मतलब पहली बात तो कि 99 इस एपी का कौन सा पद है 30वां पद है। अब एक बात है कि 10 99 तो नहीं संख्या है, 10 की 99 तो संख्या 90 संख्या है, कितनी है बेटा अगर लिख से ना कितनी है 90 है तो क्या है 91। अरे एक 100 संख्या हुआ है तो एक तो 100 को नहीं अरे 9 एक ले 9 तो नहीं को नहीं 10 को नहीं, मतलब टोटल कितनी संख्या है 90 और 90 में छांटन लागे देखो 3 को भाग जावे 3 को भाग जाता है मिल छांटन लागे 12 15 18 21 24 ये छांटन है, तो एक यहाँ की कितनी संख्या है 30 संख्या है। तो अपन दो आंसर मिल जाएगा, एक तो कई आंसर मिल गया अपन कि 99 इस एपी का कौन सा पद है 30वां पद है, और इस एपी में कुल पद कितने हैं 30 पद है, इस एपी में कुल पद कितने हैं 30। ठीक है, मतलब 2 अंकों वाली 3 से विभाजित संख्या कितनी है 30 है। दो अतः अपन प्रश्न में कहीं पूछो, प्रश्न में पूछो अपन के 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, अतः 2 अंकों वाली 30 ऐसी संख्याएं 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। हालांकि डायरेक्ट से अतः लिखो बढ़िया बेस्ट हुआ तो आंसर आ गया। ठीक है, अब सेम ही क्वेश्चन आप चलना प्रश्नावली में चालो बेटा ओ कहीं के प्रश्न देखो ध्यान बढ़ा प्रश्न चाल आप कौन समय 13 का 3 अंकों वाली बताओ 3 अंक की संख्या कौन सी है
100 छोटे छोटे 100 है पच 101 पच 102 लास्ट में जाता कौन सी में बेटा 900 3 अंक है ना। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। देखो हम 7 को भाग जावे बताओ पहली पहली कौन सी है देखो हम 7 को भाग जावे 100 मत कौन जाने 7 को भाग 101 में कौन जाने 102 में 102 में जाएगी 103 में बाद में आगे 4 तक 7 को भाग को सिंगारी 100 चालू करो अभी आप 3 अंक वाली संख्या लिख ली मछली 100 लेकर लिख दी मैं 999 अभी मुंह छांटनी है अपन देखो 7 से विभाज्य है बताओ क्या हम जा रहे हैं 105 बहुत बढ़िया 105 और 5 तो बाद में देखने की जरूरत को नहीं मैं साथ साथ जोड़ता चलो क्योंकि 7 को मैं अनपढ़ लिख लूँ कहूँ नहीं तो लिखो 7 बाद में 14 में 7 जोड़ा था 21 में 7 जोड़ा था 28 तो 105 लिख लियो ने बाद में अगली संख्या कौन सी ऐसी 112 100 अभी अगली संख्या 119 शुरू की पता लगा अब लास्ट में डालो 7 को भाग जाएगी 999 में एक बार देखो 7 को विभाजकता को नियम आई बात बात है जा छोटी क्लास में विभाजकता का नियम पढ़ा ने भी अब याद को नहीं अपन तो भाग दे ये करनी पड़ी जाएगी कौन जा रहे हो बहुत बढ़िया। तो एक बार बेटा 998 में देख लेंगे 7 को भाग 29 7 चौके 28 1 18 कौन जा रही होगी तो है 7 दूनी 14 एक बार देखो ठीक है मतलब अटकता हो चीज है 4 94 जा रही है देखो 994 जा रही है 994 जा रही है 994 जा रहे हैं ना आप देखो 999 में कौन जा रहे हो 98 में कौन जा रहे हो है ना ये देख छापा कतो है लास्ट पर 994 तो प्रश्नावली को प्रश्न है आप लोग कौन सो 13 तो कहें कि 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं को एपी के रूप में लिखने 3 अंक की संख्या लेनी है और बिल्कुल 7 को भाग जावे पता को 7 को भाग जावे एपी बना लिया आप तो एपी का ही बनी बताओ पहला करती है 105 बहुत बढ़िया बच्चे 112 बहुत बढ़िया बच्चे 119 यहाँ करता लास्ट में करती 994 तो कहीं दिक्कत है ए डी निकाल ले 4 अंतिम पद में कहीं मान लिया आप 900 में कहीं एन वो पद मतलब ए एन इन एक बार ए एन मान के चाल लिया एन को मान आ जैसी एन को तो बताओ ए बराबर कितना भाई 105 बोलो डी को मान 112 में घटाचा 105 कोई बात है 7 आणु है तो आणु है 7 तो 7 जोड़े यहाँ माना एन हुआ पद कितना है 994 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 900 ए को मान कितना 105 प्लस एन माइनस 1 डी को माने 7 बराबर 994 एन माइनस 1 गुणा 7 बराबर 994 और प्लस को गुंजाई जा माइनस को प्लस को जा माइनस एन माइनस 1 गुणा 7 105 में घटाओ भाई 884 तो 894 में डायरेक्ट बच गया 889 है ये एन माइनस 1 7 गुणा में लगाए ऋषि बेटा पे 7 को भाग लगाया अभी 7 एक में 7 बच गया 1 18
7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 बजी 49, 7 7 127, n बराबर 127 माइनस को ना जहाँ प्लस को n को मान कर तो आगे हो। तो कुल कितनी संख्याएं हैं ऐसी? 128 ऐसी संख्याएं हैं। अभी यहाँ पर देखा ना तो 3 अंक वाली 100 लेर कटनी 999, एक टोटल संख्या कितनी है? 100 999 900 है। कितनी संख्या है? कितनी है? 900 है। 900 में छांटे ने 900 संख्या ही अब ये मुझ छांटे जब 7 को भाग जाओ यानी कितनी है? 128। 128 उतारो एक बार बेटा। 6 में क्वेश्चन करा आप प्रश्न संख्या नंबर कितना है बेटा? 14। कितना नंबर है? कहीं की आप प्रश्न में 10 और 250 के बीच 10 और 10 है, उनने कितना है? एक बीच का मान 10 11 12 13 है करता लास्ट करता है बेटा 22 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 4 का गुणज के जो है 4 से विभाज्य के जो है 4 से भाज्य के जो बात है ये। अरे यहाँ कितनी संख्या है? 10 लेर कटनी 250 के बीच में कम 4 को भागे जाओ। बताओ पहली संख्या कौन सी है? 12। बहुत बढ़िया। 12 बाद में 16 बचे 20 यहाँ कट्टा लास्ट में कौन सी है? 250 में जाएगी 48 248। बहुत बढ़िया। 200 250 में कौन जा चेक कर लो। 249 में कौन जा रहे हो? खत्म जा रहे 248। तो दस और 250 के बीच में 4 के गुणज को 4 के गुणज को एपी के रूप में लिखने भाषा लिखी थे ठीक है। नहीं डायरेक्ट भी कर इसको कोई दिक्कत नहीं। नंबर बनगाटा है कोई बोर्ड दबा तो एपी बराबर एपी तो अच्छी भाई 12 के बाद में 16 के बाद में 20 यहाँ करता करता लास्ट में करता है 200। वही सेम ही काम ए निकाल चा डी निकाल चा एन किन बोल चा 248 में एन को माने याद कर ले। बोलो ए प्रथम पद एक तो है 12 4वां अंतर है डी बराबर 16 माइनस 12 का तो आज चूंकि ए एन बराबर 248 तो ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 248। एन की जगह एन को सूत्र लिख दियो। ए और डी का मान रखो 12 प्लस एन माइनस 1 गुना डी को मान तो है 4 बराबर 248। तो एन माइनस 1 गुना 4 ये 12 प्लस का गुंजाई जा माइनस। बताओ 248 में 12 घटा बच्चे है 238 6 में 236 तो और 4 गुना में जब कहीं जैसी भाग में तो 4 को भाग लगाओ 5 चौके 20 3 36 9 चौके 36 तो एन को मान कर तो आज भाई तो 10 व 250 के बीच में 4 के गुण कितने हैं? 60 कितने हैं? 60। अतः 10 और 250 के बीच में 10 व 250 के बीच में 4 के गुणज 4 के 60 भाषा लिखी से ठीक है नहीं कोई बात है। इस टाइप का जरा क्वेश्चन है इतना ही है। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन है जरा देखो। छठो कर लियो आज अपन है 7वां भी कर लियो 8वां 9वां देखो एक बार 9वां क्वेश्चन देखो दोनों को मिक्स है
देखो लारा पा करया। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नावली को, यदि किसी एपी के तीसरा पद है, और कौन सा पद है? 9वां पद। कौन सा पद है? तीसरा पद। बताओ तीसरा पद कहीं है? A3 और 9वां पद कहीं है? तो प्रश्न में कहीं दे अपन दिया है तीसरा पद क्या होता है? A3। तीसरा पद का तो दे दो बेटा 4 तथा, और क्या दिया है? 9वां पद कहीं हुआ है? A9। 9वां पद का तो डेढ़ है माइनस, और प्रश्न में डेढ़ है। पहली बात काल ये बात, दो चीजें है, दो समीकरण बन सी, दो मुख तक घटाचा, एक घटाचा क्या घुमाना सी? डी को माना सी। क्या घुमाना सी? और डी को मान क्या रख दे समीकरण 1 में क्या घुमाना दे सी? 1। तो बनाओ A3 का सूत्र है A प्लस 2D बराबर है समीकरण नंबर 1 A प्लस 8D बराबर माइनस का समीकरण है। समीकरण 2 में से एक को, समीकरण 2 में से एक को घटाने दो का ही है A प्लस 8D बराबर माइनस 8, और हमारा समीकरण है 2। A प्लस 2D बराबर है 8, और हमारा समीकरण है 1। या कौन सी विधि है? विलोपन विधि है। प्लस का घटा रहे हैं, तीन का कर देते हैं प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को ए प्लस का 8 माइनस का 2, 8 में 2 जाए जा 6D। ये माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 12 तो डी बराबर माइनस का 12 एक गुणा में 6 जगह जैसी, तो डी बराबर माइनस कुछ ही नहीं, कितना आ गया? भाग है 2 आ गया ने। डी का मान समीकरण 1 में रखने, तो डी का समीकरण 1 में रखने तो रखो भाई A प्लस 2 गुणा माइनस का 2 डी को मान रख दियो ने बराबर करता है 4, तो ए आता जैसी 2 ने माइनस 2 गुणा करना माइनस का 4 बराबर में करता है 4, तो ए बराबर 4 ए माइनस का बन जाएगा प्लस का, ए बराबर का तो आगे भाई सो बड़ी गलती आ चीज की विरोध है। तो ए 2 गुणा कर 4 कर दिया तो प्लस का 4 आ गया, बुन जाते हैं कहीं इसी माइनस का 4, ए को मान कर तो काट दो 0 काट दो, तो आराम शांति दिमाग लगा के खेलना। ए और डी आ गया, पता गई क्यों? देखो क्वेश्चन पढ़ो, तो इसका कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद है? तो एनवा पद। अब अल्लाह करेगा, अब उदाहरण करिए भी आप, कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद -81 है? कौन सा पद -150 है? कौन सा पद है? एनवा पद। माना एनवा पद है, एनवा पद क्या है इसका? ए और डी आ जाओ, इसलिए ए एन बराबर कितना रख दिया? एक बार है 0 शून्य, तो एन की जगह एन को सूत्र है, एन को सूत्र कहीं है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर है 0। ए को मान करता है 8 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी को मान करता है माइनस का 2, उसी को याद रखा माइनस का 2 बराबर है 0। ए प्लस का 8 ने पहले बुने भेजा देखा था जिसी माइनस का, तो n माइनस 1 का गुणा में कहता माइनस का 2, तो 0 उन देना माइनस का 8 दीजिए, 0 माइनस 8 माइनस का 8 है n माइनस 1 माइनस का 2 गुणा में दिखाई दिसी भाग, माइनस का 8 में भाग में जाओ ना माइनस का 2, पहली माइनस से माइनस कहीं दिसी कर दिसी, तो n माइनस 1 बराबर कहता आ गया 8/2, n को n माइनस 1 तो आ गया भाई 4, तो n को मान कौन तो आ गया 5। इस एपी का, इसे एपी का 5वां पद क्या है? अतः एपी का 5वां पद क्या है? शून्य है। या ये लिख का एपी का, इस एपी का शून्य कौन सा पद है? 5वां पद। उतारो एक बार,
सबसे आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं बाबा? किसी एपी का 17वां पद, एपी को कौन सा पद है? 17वां पद क्या है? 10वें पद से 7 अधिक है, तो दिया काहे के रे प्रश्न देखो, क्या एपी को कौन सा पद है? 17वां पद। 17वां पद क्या है बेटा? A17। वो A17 कहीं 17वां पद क्या है? 10वें पद से 10वां पद कहीं बेटा? A10 और 10वां पद से 7 अधिक है। अधिक को मतलब कहीं करना अपन प्लस करना है, कम को मतलब है माइनस। एपी का 17वां पद क्या है? 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 कहीं कर दे। बात आगे सुनिए, प्रश्न बताएंगे दोबारा पढ़ो कि एपी का 17वां पद क्या है? 10वें पद से 7 है, तो 17वां पद बोलो A प्लस 16D बराबर बता दीजिए A प्लस 9D प्लस 7। तो जब समीकरण आवा तो ए ने पुनः भेज दो, ए प्लस करो माइनस कर दिया, डायरेक्ट काटो ने, डायरेक्ट काटो। ए हूँ ए कहीं जो पुनः कितना बच्चे बेटा? 16D बराबर 9D प्लस का कितना है? 7, और प्लस का 9D है उन्हें इधर माइनस, तो 16D मुँह कितना घट जैसी भाई 9D बराबर में कितना है? 7, तो 16 मुँह 9 जाए जहाँ 7D बराबर है 7, और 7 गुणा में जगह जैसी, तो D बराबर है 7 बटा 7। D को मान के तो आ जाओ। प्रश्न में कहीं पूछो अपने 4 अंतर ही पूछो आगे तक। बात आगे की समझ में, चाहे उन्ने भेजो चाहे उन्ने लियो, मान लो बता लेके जो संख्या 7 ने उन्ने रख लियो, इन्होंने लियो तो कह रहा था A प्लस 16D है ही, उन्ने कहा माइनस का A माइनस का 9D, बाद में काटता है ये बात तो एक ही है, मैं पहला डायरेक्ट काट दिया हुआ। ये क्वेश्चन नंबर एक बार 11 पढ़ो। पहली तो अपन एपी रेडी है, तो पहला एपी लिख लिया, कहीं रेडी अपन है एपी रेडी है तो एपी लिख लिया अपन, तो एपी बराबर कतो कतो दे बेटा? 3 15 3 15 27 और बाद में 39 डेढ़ है, 3 15 27 और बाद में 39। तो एपी लिखते हैं कहीं लिखते हैं हमेशा ए और डी। पहले वो काम करा, ए को मान करते हो बेटा, बहुत बढ़िया। बोलो डी को मान 15 में घटासिया 3 बताजी सी, बहुत बढ़िया शानदार। ए और डी काट लियो, एपी को कर लियो। का कौन सा पद है? का कौन सा पद है? एनवां पद, एनवां पद उसके 54वें पद से 132 है, माना कौन सा बदल दिया? शब्द लिखी सकाई एनवां पद, माना एनवां पद। आगे जी की भाषा है ना भाई जी, बता दो। माना एनवां पद उसके 54वें पद से 132 है, और ये एक प्रश्न में। अब भाई बात में कह रही हूँ बार बार, भाषा लिखी तो बढ़िया है, नहीं लिखी तो कोई बात है, सीधे देखो कहीं की व्यापार प्रश्न देखो। एनवां पद कहीं में बेटा? एनवां पद कहीं है 54वें पद से 132 है, 54वां पद कहीं में A54 अधिक है, मतलब 1 प्लस 132। देखो ये प्रश्न में देखो, 17वां पद है, 17वां पद क्या था? 10वें पद से 7 है, इम कहीं कह रहे हैं एनवां पद है 54वें पद से 132, अट एनवां पद 1.5 है, अट तो 1.5 17वां पद। बात है एनवां पद सूत्र लगाओ बेटा, A प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर 54 की जगह लगाओ A प्लस 53D प्लस 132। देखो A 18 भी है रे, 18 बाहर काटे होने भी डायरेक्ट कहीं इसको दे काट से। n को मान ज्ञात करना अपन n माइनस 1, D को मान है अपन कितना है 12 बराबर 53 गुणा 12
प्लस 132। तो n माइनस 1 गुणा करता है 12। पहला 53 ने 12 गुणा कर लो। 53 गुणा 12 कता आ जैसी 6 कता आ गया 53 6 3 636 प्लस कता करना है अपन 132। इनमें 132 जोड़ना कता आ जैसी 8 6 7। n माइनस 1 गुणा में कता है बेटा 12 बराबर कता जैसी 768। n माइनस 1 12 गुणा में लगाई दीजिए बे 768 में भाग लगा दीजिए कता को 12 को 12 पंजे 60 5 की 72 25 कता 4 48 12 36 12 चौके 48 64 आ गया। n बराबर माइनस का एक बुंदा जहाँ प्लस कता जी। इसका मतलब पूछा था इस एपी का कौन सा 65वां पद, इस एपी का 65वां पद क्या है 54वें पद से 132 कौन सा पद है 65वां पद। कौन सा पद है 65वां पद। एन को मान याद करो अपन उतारो एक बार। गुरु कृपा क्लासेस आप सर के YouTube चैनल जी के क्लासेस आप सर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।